जय हिंद। आज की वीडियो में देखना हम लोग के यहाँ पे कौन सा चैप्टर हम लोग का है, तो 10th क्लास की चैप्टर है, जो कि चैप्टर यहाँ पे है कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में देखना है कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसका हम लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है ना। जो कि हम लोग के 12-12 करके हम लोग के 36 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, जो कि 3 वीडियो पढ़ लिए हैं। आज हम लोग के यहाँ पे चौथा वीडियो है, जो कि हम लोग के यहाँ पे 37 से लेकर 48 तक आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव, एक और वीडियो बचेगा, इसमें हम लोग का 60 ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तब यहाँ पर आज देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 37वां ऑब्जेक्टिव क्या है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है। इंसान देखो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है ना। तो मेल और फीमेल किस लिए मिलता है, तो को दोनों मिलता है युग्मक के कारण। ठीक है ना। यानी मेल को क्या कहता है, फीमेल से अट्रैक्शन होता है, फीमेल को मेल से अट्रैक्शन होता है। इसका मेन कारण क्या होता है, हम लोग का युग्मक होता है। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि युग्मक मिलने से क्या होता है, तो जब मेल और फीमेल दोनों का युग्मक जब मिलता है तो उस क्रिया का बोलते हैं, हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है ना। तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है ना। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को यानी दोनों के कंबाइंड को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं निषेचन। ठीक है ना। तो यहाँ पे किलवन भी नहीं होगा, यहाँ पर निषेचन होगा, अंडाशय भी नहीं होगा, परागण भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग को बी जाएगा, निषेचन। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अंडाणु निकलता है। ठीक है ना। यानी हम लोग के जो यहाँ पे प्रश्न है, अंडाणु कहाँ से निकलता है, तो अंडाणु जो हम लोग कहाँ से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। याद रखना यहाँ पर योनि से भी नहीं निकलता है, गर्भाशय से भी नहीं निकलता है। जब निकलता है तो कहाँ से निकलता है हम लोग के यहाँ पे, तो अंडाशय से निकलता है। क्लियर यहाँ पे। तो कहाँ से हो जाएगा हम लोग के, अंडाशय। तो अंडाणु कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। इसको याद रखना। इससे राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के सी जाएगा। क्लियर यहाँ पे। स्वपरागण किस पौधे में होता है, एक होता है पर परागण, एक होता है स्वपरागण। तो पर परागण मतलब होता है कि एक दूसरे पौधा जब होता है तो ये दो तरह के परागण होते हैं, एक स्वपरागण, एक पर परागण। ठीक है ना। तो स्वपरागण होते हैं जो कि अपने खुद ही कर लेते हैं, यानी पौधा खुद ही जब परागण कर लेते हैं। ठीक है ना। वो क्या होता है, हम लोग का स्वपरागण। और जब दूसरे से होता है तो क्या होता है, हम लोग का पर परागण। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, उभयलिंगी में होता है। किसमें हम लोग होता है, स्वपरागण किसमें हम लोग का होता है यहाँ पे, तो स्वपरागण जब भी होगा तो उभयलिंगी में होगा। ठीक है ना। तो कहा जाएगा राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग ए नंबर जाएगा, कौन सा, उभयलिंगी। ठीक है ना। एक लिंगी में नहीं होगा, अलिंगी भी और सभी भी नहीं हो सकता। कौन सा हम लोग है, उभयलिंगी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, तब पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, तब पुष्प में जब निषेचन होता है तो कहाँ होता है, बीजांड के भीतर होता है। कहाँ होगा निषेचन, हम लोग के बीजांड के भीतर। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग ए नंबर जाएगा, बीजांड के भीतर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, तो एक अंडाशय में सिर्फ यहाँ पे एक ही बीजांड होते हैं। कितने होते हैं, एक अंडाशय में एक ही बीजांड होते हैं। इसको याद रखना, एक अंडाशय में एक ही बीजांड होते हैं। ठीक है ना। क्लियर। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग ए जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है कि एस्पाइगोइरा में किस प्रकार के जनन होता है, तो एस्पाइगोइरा में जब भी होता है जनन तो किसके, मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हम लोग के, तो यहाँ पर होता है हम लोग के मुकुलन द्वारा। विखंडन में नहीं होता है यहाँ पे, अपखंडन में नहीं, बीजाणु जनन में नहीं। कौन सा हम लोग होता है, मुकुलन द्वारा होता है। याद रखना कौन सा, मुकुलन द्वारा। राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के बी जाएगा, मुकुलन द्वारा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या है यहाँ पर 43 नंबर है कि चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है, यानी चेहरे पर फुंसी वगैरह आ जाता है। ठीक है ना। मर्द को या औरत को, तो क्यों आता है, आप इस कारण क्या है, बैक्टीरिया कारण नहीं आता है। अधिक तैलीय त्वचा कारण, अधिक त्वचा जब तैलीय रहेगा, ज्यादा क्रीम व्रीम पोत लेगा लो तो क्या हो जाएगा, फोड़ा फुंसी निकल जाएगा। ठीक है ना। तो वही क्या होता है कि अधिक तैलीय त्वचा कारण, यानी अधिक चीज पे चेहरा पर लगाने का कारण क्या होता है, चेहरा में फुंसी वगैरह निकलता है। ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा क्रीम व्रीम पोतना नहीं चाहिए। ठीक है ना। जो लोग ज्यादा क्रीम पोतता है उसके चेहरे पर क्या होता है, अधिक पिंपल निकल जाता है। क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक तैलीय त्वचा कारण। राइट से कौन जाएगा, हम लोग के बी जाएगा, अधिक तैलीय त्वचा कारण। ठीक है ना। यहाँ पे अधिक पसीने का कारण भी नहीं हो सकता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या है, नर के शिशु समजातीय मादा में क्या पाया जाता है। ठीक है ना। नर के शिशु, ठीक है ना, नर में क्या होता है, पुरुष में। ठीक है ना। शिशु में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या हम लोग के पीयूष पाया जाता है। ठीक है ना। प्री पीयूष क्या पाया जाता है, हम लोग के प्री पीयूष पाया जाता है। ठीक है ना। क्या समजातीय मादा में क्या पाया जाता है, ये नर के शिशु समजातीय मादा में क्या पाया जाता है, तो प्री पीयूष पाया जाता है। राइट से कौन जाएगा, हम लोग के डी जाएगा। कार्पोर, यहाँ कार्पोरा भी नहीं होगा, शुक्राशय भी नहीं होगा, योनि भी नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जो भी जीव है तो जनसंख्या में जब उसको वृद्धि करना है तो क्या करेगा, जनन करता है। क्या कर लेता है, जनन करता है। तो अब इसका राइट से कहा जाएगा, हम लोग ए जाएगा कौन सा, हम लोग का जनन के द्वारा। ठीक है ना। कोई भी जनसंख्या फैलाता है तो जनन के द्वारा ही होता है। इंसान क्या करता है, अपने संतान को फैलाता है तो किसके द्वारा, जनन के द्वारा ही फैलाता है। या जानवर भी है तो क्या करता है, जनन के द्वारा ही
फैलाता है। क्लियर है? पर इसका राइट आंसर कौन जाएगा? ए जाएगा जनन। श्वसन में नहीं होगा, प्रचलन में नहीं होगा, यहाँ पर उत्तेजनशीलता में नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के यहाँ पर? तो वहां पर हम लोग का मुकुलन। ठीक है ना। कौन सा हम लोग हो जाएगा? मुकुलन द्वारा। क्लियर है? यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग के? तो मुकुलन द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर स्त्रियों में अंडाणु कितने दिन में निकलता है? तो स्त्रियों में जो अंडाणु होता है कितने दिन में मेच्योर होकर निकल जाता है? ठीक है ना, बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो कितना हम लोग के? 14वें दिन पर। कितना दिन पर हम लोग के अंडाणु मेच्योर होता है? तो 14वें दिन। याद रखना कितने दिन पर हम लोग के? 14वें दिन पर। किसी किसी पे 15 दिन होता है, किसी किसी का महीना भी हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल कितना होता है? 14 दिन। 14 दिन पा रहा है तो सही है, नहीं तो अगर उससे कम या ज्यादा पा रहा है तो क्या हो गया? गड़बड़ है, उसको इलाज कराना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पर? इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पर 48 नंबर है। देखो यहाँ पे 45 वर्ष बाद महिलाओं में मासिक बंद होना क्या कहलाता है? तब 45 वर्ष के बाद महिलाओं में क्या होता है? मासिक बंद हो जाता है। साइंस बोलता है कि 45 वर्ष के बाद औरत माँ नहीं बन सकती है। ठीक है ना। उससे क्या होता है? मासिक धर्म बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीनोपॉज। यहाँ पर मिनार्स भी नहीं बोलते हैं, गर्भधारण में नहीं बोलते हैं, प्रसव नहीं बोलते। कौन सा हम लोग बोलते हैं? कीनो पर्च बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको याद रखना, किनो पर्च बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में कब को हम लोग के यहाँ पर 48 को वीडियो पढ़े, यानी 12 को पढ़े। ठीक है ना। लास्ट वीडियो एक और बचा हुआ है जो कि कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।